गाय और राजा की कथा बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के हृदय में स्थित था एक महान समृद्ध राज्य, सुराज्य। यह राज्य स्वर्ण के समान चमकता था और इसकी सीमाएं विस्तृत वन, नदियों, पर्वतों और घास के मैदानों से घिरी हुई थीं। यहां का राजा था राजा धर्मकेतु, जो शौर्य और नीति का प्रतीक माना जाता था। किंतु समय के साथ उसका हृदय कठोर होता गया और वह अपने राज्य की संपत्ति को सिर्फ मानवों के सुख में ही लगाने लगा। वह पशुओं को साधारण जीव समझने लगा, विशेषकर गायों को, जिन्हें वैदिक संस्कृति में पूज्य माना गया है। गौवंश का अपमान राजा धर्मकेतु ने अपने मंत्रियों के कहने पर राज्य के बजट से गौशालाओं के खर्च कम कर दिए। उसने कहा, ये गायें अब लाभ नहीं दे रही, सिर्फ चारा खाती हैं, बीमार हो जाती हैं। क्यों इन पर व्यर्थ धन लगाया जाए? गौसेवा का कार्य अब राजकोष से हटाकर निजी व्यक्तियों पर छोड़ दिया गया। यह निर्णय राज्य के आर्षियों और ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला था। आर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाने का प्रयास किया। राजन, गायें हमारी माता हैं, उनके दूध से बालक पलते हैं, उनके गोबर से यज्ञ होते हैं, उनका मूत्र औषधि है। उन्हें त्यागना स्वयं धर्म को त्यागना है। राजा ने कटु स्वर में उत्तर दिया, आर्षिवर, मैं अब भावनाओं से नहीं, तर्क से राज्य चलाता हूं। गौधर्म अब व्यर्थ है, केवल वही कार्य होंगे जो लाभप्रद हों। राशि शांत हो गए, परंतु आकाश में बादल घिरने लगे थे। धर्म की अवमानना कभी निष्फल नहीं जाती। अज्ञात गाय और रात्रि की आहट। एक अंधेरी रात को जब राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था, तो एक विचित्र स्वप्न ने उसे जगा दिया। एक सुनहरी गाय उसके समक्ष प्रकट हुई, तेजस्वी, दिव्य और अपूर्व। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गाय ने कहा, राजा, तूने मुझसे मुंह मोड़ा है, पर मैं तेरी जननी हूं। तेरे पूर्वजों ने मेरी सेवा की, अब तू मेरा तिरस्कार करता है। कल सूर्यास्त से पूर्व मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, और मेरे साथ ही तेरा सौभाग्य भी। राजा चौंक कर उठा, पसीने में तरबतर। प्रहरियों को बुलाया, पर शयन कक्ष में कुछ न था। सुबह उसने इस स्वप्न को भूलने की कोशिश की, किंतु उस दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया, जिसने एक दुबली पतली गाय के साथ न्याय मांगा। महाराज, यह गाय मेरी संतान समान है, पर ग्राम के प्रधान ने इसे छीन लिया है। राजा ने गाय को देखा, वही आंखें, वही भाव जो उसने स्वप्न में देखे थे, परंतु उसके अभिमान ने फिर हस्तक्षेप किया। यह तो सामान्य मामला है, ग्राम न्याय में ले जाओ। ब्राह्मण रो पड़ा, राजन, यह न्याय नहीं, अधर्म है। राजा ने ध्यान नहीं दिया। राज्य में दुर्भिक्ष और संकट 3 मास भी नहीं बीते कि राज्य में सूखा पड़ गया। न बादल आए, न वर्षा हुई। नदियां सिकुड़ने लगीं, खेत बंजर होने लगे, अनाज महंगा हो गया। लोगों ने राजा के निर्णयों को कोसना शुरू किया। पशु मरने लगे और गौशालाओं की स्थिति भयावह हो गई। कई स्थानों से समाचार आने लगे कि गौएं भूख से दम तोड़ रही हैं। राजा ने सभा बुलाई। हमारी किस्मत बदल रही है, पर क्यों? हमारे सैनिक तो मजबूत हैं, कोष भी भरपूर है। ऋषि वशिष्ठ फिर उपस्थित हुए। राजन, तेरा सौभाग्य उसी दिन समाप्त हुआ जब तूने गाय को त्यागा। यह धरती गोमाता पर आधारित है। जो भूमि गोधन विहीन हो, वह मृत समान हो जाती है। राजा मौन था। उसकी आंखों में पश्चाताप की पहली चिंगारी थी। जंगल की यात्रा। राजा ने एक निर्णय लिया, मैं स्वयं गौमाता से क्षमा मांगूंगा। और वह अकेले वेश में जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां वह गाय अंतिम बार देखी गई थी। वहां उसे एक बूढ़ी गाय मिली, जिसकी आंखों में वही पीड़ा थी। राजा ने प्रणाम किया, मां, मैं भूल गया था कि तू मां है, मेरी अज्ञानता को क्षमा कर। गाय ने उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से आगे बढ़ी और राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा। कई दिन बीते और वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक झरना बहता था। वृक्ष घने थे और हजारों गायें थीं, सब शांत, दिव्य। वहीं पर आर्षि मार्कंडेय तप कर रहे थे। उन्होंने राजा को देखा और कहा, धर्मकेतु, तू आया है पश्चाताप लेकर। यह प्रथम चरण है। अब सेवा कर, तप कर और अपने अपराध का प्रायश्चित कर। सेवा, तप और चमत्कार। राजा ने अपना मुकुट त्याग दिया। वह एक सामान्य सेवक की तरह गायों की सेवा करने लगा। चारा लाना, उन्हें स्नान कराना, बीमारों की देखभाल। 6 मास बीते और एक दिन आकाश से वर्षा की पहली बूंदें टपकने लगीं। झरना बह निकला,
जंगल में हरियाली लौट आई। उसी क्षण गाय के मुख से वाणी निकली, राजन, तूने अब पुनः मेरा सम्मान किया है। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, तू सफल हुआ है। राजा ने सिर झुका लिया, आंसू बह निकले। धर्म की पुनर्स्थापना। राजा धर्मकेतु लौटकर अपने राज्य में आया। अब वह केवल शासक नहीं था, वह धर्म राजा बन गया था। उसने सर्वप्रथम राज्य में गौशालाओं की संख्या बढ़ाई, उनकी देखभाल हेतु ब्राह्मणों और चिकित्सकों की नियुक्ति की, पशु चिकित्सालयों की स्थापना की। गौवध पूर्णतः निषिद्ध किया गया। हर ग्राम में एक मंदिर और एक गौशाला अनिवार्य की गई। लोगों में गौमाता के प्रति प्रेम और श्रद्धा जागृत होने लगी। राजा ने एक उद्घोषणा दी, गाय न केवल पशु है, वह पृथ्वी की चेतना है। जिसने उसे हानि पहुंचाई वह स्वयं काल को आमंत्रित करता है। अंतिम परीक्षा। एक दिन पुनः वही वृद्ध ब्राह्मण आया जिसकी गाय पहले छिनी थी, पर अब उसकी गाय स्वस्थ और सुरक्षित थी। उसने राजा से कहा, धर्मकेतु, तू अब पूर्ण राजा बन चुका है। तेरे अंदर अहंकार का नाम नहीं। मैं कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं धर्म हूं। राजा स्तब्ध रह गया। गाय वह प्रतीक है जो सृष्टि की रक्षा करती है। तूने धर्म की रक्षा की, अब धर्म तुझे चिरस्थायी कीर्ति देगा। तभी स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, राजा धर्मकेतु को यशस्वी हो। उसकी गाथा जब तक गौधर्म रहेगा गाई जाएगी। सुराज्य पुनः समृद्ध हुआ। प्रकृति ने अपना आशीर्वाद लुटाया। पशु पक्षी मनुष्य सभी में समता का भाव उत्पन्न हुआ। राजा धर्मकेतु का नाम अब गौरक्षक सम्राट कहलाया, और वह दिव्य गाय, कभी राजा के स्वप्न में आने वाली, अब उसकी राजसभा की शोभा बनी रही। एक प्रतीक बनकर कि जब तक गौ की रक्षा होगी तभी तक धरती पर धर्म जीवित रहेगा। संदेश। यह कथा केवल एक राजा की नहीं, हमारे भीतर के शासक की भी है। जब हम अपने स्वार्थ में, लालच में, प्रकृति और जीवों की उपेक्षा करते हैं, तब हमारा विनाश प्रारंभ होता है। परंतु यदि हम समय रहते पश्चाताप करें, तो गाय, जो स्वयं धरती की आत्मा है, हमें क्षमा कर देती है। गाय केवल दूध देने वाला प्राणी नहीं, बल्कि जीवन देने वाली मां है।